वेलकम टू नफ्सियात टीवी। आज का हमारा टॉपिक मैच्योरिटी पर है। मैं आपको कुछ ऐसी निशानियां बताऊंगी जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने मैच्योर हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। छोटे से बच्चों में भी मैच्योरिटी होती है और अक्सर बड़ों में भी नहीं होती, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो एज के साथ नहीं होती। वो एक इंसान की बाय चॉइस होती है, यानी आप खुद ये डिसाइड करते हैं कि आपने इमोशनली मैच्योर होना है। आपने ये अपने जो बिहेवियर्स होते हैं, अपने जो रिएक्शंस होते हैं, उसको किस तरह से आपने शो करना है। और यही एक मैच्योरिटी होती है जो एज की वजह से नहीं होती, जो आप बाय चॉइस होती है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आप दूसरे का दर्द समझ सकें। आप दूसरे की फीलिंग्स को, उनके पॉइंट को, उनके ओपिनियंस को अगर आप समझ सकते हैं तो आप में मैच्योरिटी पाई जाती है। मैच्योरिटी की एक निशानी ये भी है कि ये लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं करते, कोई भी रिएक्शन नहीं देते। जैसे इनके दिल में अगर कोई बात है या कोई ऐसी चीज़ जो इनको बहुत ही दुख पहुंचा रही है, पर ये लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेनेशन नहीं देते। इनको लगता है कि लोग उनकी बात को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों में इमोशनल इमेच्योरिटी नहीं होती है। और ये बात उस इंसान को पता होती है जो खुद मैच्योर होता है, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को किसी के आगे डिस्क्राइब नहीं करना चाहते। मैच्योरिटी की एक और निशानी ये है कि उनमें सब्र बहुत ज़्यादा होता है। वो हर चीज़, हर बात में सब्र करना जानते हैं। हालात चाहे जैसे भी नामुमकिन क्यों ना हो, वो सब्र के साथ उन हालात को गुजार ही देते हैं। मैच्योर लोगों को ये भी पता होता है कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसमें वक्त लगता है। कोई भी गुड थिंग्स और अच्छी चीज़ें आपको फ़ौरन से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए एक तवील इंतज़ार करना पड़ता है। एक लंबे इंतज़ार के बाद और एक हार्ड वर्क के बाद आपको आखिर आपकी मंजिल मिल ही जाती है। और मैच्योरिटी की एक और निशानी ये है कि वो इस बात को समझते हैं कि हर इंसान ज़िंदगी में किसी न किसी मुश्किलों से गुजर ही रहा है, तो वो किसी को जज नहीं करते। वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उनकी परेशानियाँ अलग हैं और दूसरे की परेशानी अलग है। वो उनकी सिचुएशन को समझते हैं कि उनके हालात अलग हैं और मेरे हालात अलग हैं, तो जो सॉल्यूशन मेरा है वो मसले का हल उनका नहीं है। तो वो इस बात को यही लोग जान सकते हैं जिनमें इमोशनल मैच्योरिटी होती है। ये लोग अपने वादों के पक्के होते हैं। प्रॉमिसेस और कमिटमेंट अगर कर लें किसी से तो उसे कभी तोड़ते नहीं हैं, चाहे हालात जैसे मर्जी हो जाए। ये लोग अपने वादे कभी नहीं तोड़ते। मैच्योर इंसान की ये निशानी भी है कि जब मोटिवेशन का कोई ज़रिया नहीं होता, जब कोई भी उन्हें मोटिवेट नहीं कर रहा होता, कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, फिर भी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि मोटिवेशन का ज़रिया वो खुद है, उनका अपना सेल्फ है। वो अपने आप को खुद कहते हैं कि एक दिन हर चीज़ हासिल हो जाएगी, बस आगे बढ़ते रहो और अपनी मंजिल तक पहुंचते रहो। मैच्योर लोग सुनते ज़्यादा हैं और बातें कम करते हैं। उनकी नज़र में 70% वो बात सुनते हैं और 30% वो बात अपनी कहते हैं। मैच्योर लोगों की नज़र में हमेशा दूसरे लोगों से लेसन लेने चाहिए। दूसरे लोग किस तरह बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो हर चीज़ लोगों से सीखते हैं। और वो कभी अपने आप को समझदार नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़िंदगी का मतलब ही सीखना है और ज़िंदगी रोज़ नए नए लेसन इंसान को सिखाती है। मैच्योर लोग दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर, उनके रिएक्शंस, उनकी फीलिंग्स, हर चीज़ को वो इतना ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उन्हें समझ आ जाता है कि अगला इंसान क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, आखिर उसके पीछे क्या है। क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को ऑब्जर्व किया होता है कि उनको आखिर इस बात की समझ आ ही जाती है। और दूसरी बात कि वो कभी भी अटेंशन सीकर नहीं होते। उन्हें किसी से भी लोगों से अटेंशन नहीं चाहिए होती, बल्कि वो बहुत ही हम्बल और काइंडनेस वाले होते हैं। मैच्योर लोग लोगों की तारीफ़ों से अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझते, बल्कि अगर तारीफ़ें ना भी हो तो भी वो खुद को कॉन्फिडेंट ही समझते हैं और वो खुश रहते हैं। मैच्योर लोगों का किसी से कंपटीशन नहीं होता। वो यही समझते हैं कि उनकी कामयाबी वो डिज़र्व करते थे और वो कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ उनकी है और ना कि किसी से कंपटीशन है। और बिना किसी लोगों की तारीफ़ों के वो कॉन्फिडेंट ही फील करते हैं। मैच्योर लोग ओपन माइंडेड होते हैं। वो दूसरों के ओपिनियन को समझते हैं, दूसरों के पॉइंट की इज़्ज़त करना जानते हैं, जज नहीं करते किसी को, क्योंकि वो समझते हैं कि हर किसी के हालात और पॉइंट अलग होता है, तो किसी को जज करने का फ़ायदा ही नहीं। अगर किसी का माइंडसेट आपसे नहीं मिलता तो वो खामोशी से अलग हो जाता है। मैच्योर लोग इस बात को समझते हैं कि हर इंसान का एक्सपीरियंस और स्ट्रगल अलग होता है। मैच्योर लोग में सेल्फ अवेयर होते हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि अगर कोई हालात बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं और खामोशी से कोई जवाब नहीं देते,
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اگلا ان کی بات کو نہیں سمجھے گا۔ میچور لوگ فیصلہ کرنا جانتے ہیں، ڈیسیژن لینا جانتے ہیں، ان کے پور چوائسز نہیں ہوتی، وہ اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہ اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹیز لیتے ہیں۔ کیا یہ ساری نشانیاں جاننے کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے میچور ہیں؟ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں صبر ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی سے وعدے لیتے ہیں تو کیا اسے نبھاتے بھی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ میچور ہیں یا امیچور ہیں، اور ابھی میرے چینل نفسیات ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔